कल रात एक बार फिर से हरकत करता रहा पाकिस्तान। लगभग 26 शहरों को भारत के निशाना बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने अब वीडियो जारी किया है और सबूत दे रहा है दुनिया को। भारतीय सेना ने यह सबूत दिया है कि किस तरह लगातार नापाक हरकत करने की कोशिश रिहायशी इलाकों में कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई का ये वीडियो है जो कि जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी, और इस बीच भारतीय सेना ने ये जवाबी कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है कि किस तरह लगातार भारत भारी पड़ रहा है पाकिस्तान पर। और ये देखिए, चाहे हमारे बीएसएफ के जवान हो या फिर हमारे वायुसेना के जवान हो या फिर हमारे जो जल सेना है उसके जवान हो, वो हर जगह से मार कर रहे हैं पाकिस्तान की। और उसका ये वीडियो जो कि जारी किया भारतीय सेना ने, ये बताने के लिए कि किस तरह जवाबी कार्रवाई कर रहा है भारत। आपको बता दें कि भारत अपनी तरफ से उकसा नहीं रहा है पाकिस्तान को, ना उसके सैन्य ठिकानों पर ना उसके रिहायशी इलाकों पर वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हाँ, वो जवाबी कार्रवाई जरूर कर रहा है यदि पाकिस्तान हरकत करता है तब। और इसी तरह कई एयरबेस के ध्वस्त होने की खबरें भी आती रही, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जो है वीडियो जारी कर ये झूठ फैलाने की, भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा कि जो भारत पर वो भारी पड़ रहा है। और इसके बाद अब भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया है कि किस तरह पाकिस्तान के वो क्षेत्र जहां पर की लगातार जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है और उसके बाद वो मलबे में तब्दील हो रही हैं जगह, जिनके ये ताजा वीडियो और हमारे वो सैनिक जो पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे हैं और पूरे जोश और होश के साथ लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बीच अब रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श का रुख करेंगे और स्पर्श से समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से सेना ने यह वीडियो जारी किया। स्पर्श, विस्तार से आप इस वीडियो को समझाइए। ये वीडियो जिस तरह से लगातार जवाबी कार्रवाई हमारी सेना कर रही है और तमाम नापाक इरादों को पाकिस्तान के नेस्तनाबूद कर रही है, उसकी तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान लगातार जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की कोशिश कर रहा था। कल से ही हम बता दें कि सबसे पहले ये बताया गया कि जो इंडिया के कई एयरफोर्स स्टेशन है, चाहे वो सूरतगढ़ की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, उनको जो है तबाह कर दिया गया। इसी के साथ साथ जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसको भी जो है पाकिस्तान ने खत्म करने का काम किया। लेकिन ये तमाम जो प्रोपेगेंडा थे पाकिस्तान के, आज जो है भारतीय सेना की तरफ से जो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो है बता दिया गया कि पूरी तरीके से पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा जो है फैला रहा है। तमाम तस्वीरें भी जारी की गई हैं एयरफोर्स स्टेशन की। दोनों एयरफोर्स स्टेशन जो है पूरी तरीके से ठीक देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ S-400 जो है वो भी पूरी तरीके से जो है ठीक है। और लगातार अभी भी जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए उनको नेस्तनाबूद करने का काम जो है करता हुआ जो है S-400 नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त एक बड़ी बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और उसके साथ साथ CDS पहुंचे हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है बेशक जो है भारतीय सीमा में जो है घुसपैठ कर रहा है और लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत जो है वो पूरी तरीके से इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और न केवल जो है पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दिया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी किस तरीके से जो है पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है, इसको लेकर भी जो है लगातार भारत जो है रणनीति बनाता हुआ जो है नजर आ रहा है। इस बीच जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि लगातार बैठकें चूंकि चलती हुई नजर आ रही है दिल्ली में, रक्षा मंत्री ने जो है सुबह बैठक की CDS के साथ में, उससे पहले NSA जो है अजीत डोभाल वो प्रधानमंत्री के साथ में बैठक कर गए हैं। तो ताजा हालातों पर लगातार जो है नजर बनाए हुए भारत है और मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है पाकिस्तान को, इसको लेकर लगातार रणनीति भी जो है बनाई जा रही है।
जी बिल्कुल स्पर्श, और ऐसे में बैठकों का दौर भी चल रहा है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें रुकने का नाम नहीं ले रही, ऐसे में जो रणनीति है, जाहिर तौर पर जब रणनीति बनाई जाती है सेना की तरफ से तो उसको पब्लिक में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बीच जो बैठकें चल रही हैं उनसे जो खबरें छन छन कर यदि आ रही हों, या इससे पहले जिस तरह से सेना ने भी प्रेस ब्रीफिंग की है, एक तो झूठ फैला रहा है, ऊपर से कोशिश कर रहा है लगातार रिहायशी इलाकों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की। इससे जुड़ी खबर आपके पास है क्या कुछ और? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में, गुरुद्वारों में, इस तरीके के इलाकों में जो है लगातार जो है जो ड्रोन है उनके जरिए हमला कर रहा है। बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, जिसमें गुजरात की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ पर लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन है वो आ रहे हैं। हालांकि उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का काम जो है भारतीय सीमा में कर रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान अपना एयर स्पेस जो है इंटरनेशनल जो पैसेंजर फ्लाइट है उनके लिए खुला रख रहा है, यानी एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हमला भी कर रहा है और भारत जो है जवाबी कार्रवाई जो है ना कर पाए, इसको लेकर जो पैसेंजर प्लेन है वो अपनी सीमा में यानी बॉर्डर के आसपास जो पाकिस्तान है वो उड़ाता हुआ जो है नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत लगातार ये कह रहा है कि बेहद संयमता के साथ में जो कार्रवाई है वो भारत की तरफ से देखने को मिलती है नजर आ रही है। और भारत केवल और केवल जो आतंकी ठिकाने और उसके साथ साथ जहां पर लॉन्च पैड है उन्हीं को जो है निशाना बनाता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ये कुछ जो पॉइंट जो है लगातार देखने को पाकिस्तान की तरफ से रणनीति जो अपनाई जा रही है उसको लेकर भारत भी खुलासा करता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल, और स्पर्श आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जुड़ रहे हैं जीपी चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका, और लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोज, और जिस तरह की वॉर ब्रेकिंग आ रही है लगातार उस पर हमारे साथ स्पेंड करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जीपी चौहान, कैप्टन जीपी चौहान, बहुत स्वागत है आपका। और एक बार आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये बीती रात जो कुछ कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई भारत ने दी है, उसके अलावा भ्रम जिस तरह से फैलाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ वो जो युद्ध की रणनीति है उसमें भी कई बदलाव कर रहा है, इस तरह की भी खबरें सीमा से आती रही। क्या सस्पेंड करेंगे सर इस पर, जो बीती रात पूरी कार्रवाई हुई है उस पर? बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। देखिए जो हमारी इस समय पाकिस्तान का हमारी जो चल रहा है और जो हम पाकिस्तान को रिटेलिएटरी जो हम उसको एक्शन हमारे हो रहे हैं, ये बिल्कुल एक अच्छी तरीके से हाईली प्रोफेशनल और एक संवेदनशील और एक जिम्मेदार राष्ट्र जो करता है, ये उस तरीके से हमारे आगे आगे बढ़ रहा है। देखिए काफी चैनलों पे मैं देख रहा था कि लोगों के अंदर बड़ा वो है कि इतने दिन हो गए हमने पाकिस्तान के ऊपर उस तरीके से अटैक नहीं किया, तो मैं फुल बोर जाके और उसको ध्वस्त। देखिए वॉर इस तरीके से नहीं लड़ी जाती। आज जो जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री भी आज मीटिंग ले रहे हैं, कल भी जो मीटिंग हुई थी, हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट होता है, हम पाकिस्तान की तरीके से रोग स्टेट नहीं है कि जिसके अंदर की वो कबाइलियों की तरीके से जिस तरीके से आप चाहें, आप जो है सिर्फ अपने नंबर गिनाने के लिए कितनी मौतें हमने करी, हम जो है वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट बना के कर रहे हैं। हम जो है बैलेंस, अब पाकिस्तान ने क्या शुरू किया, हमारे जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। तो उसी के साथ हमारा जो रिटेलिएटरी है, पाकिस्तान का जो एक्शन हुआ है वो सारे के सारे हमने उसको नाकाम किया है, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम पहले से ही जानते थे कि पाकिस्तान करने क्या वाला है, ये हमको पहले से पता था। हम पहले से पूरी तरह तैयार थे। हमें ये भी मालूम है कि हमको करना क्या है। इसी की परिणति अगर आप देखें तो पाकिस्तान के तकरीबन 5 एयर बेसिस को हमने अटैक करके उनको ध्वस्त कर दिया है। साथ ही अगर आप देखें तो उनके जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, अब हमारा टारगेट क्या होता है किसी भी अच्छे एक प्रोफेशनल फोर्स का, कि हम अपने टारगेट को सॉफ्टनिंग करते हैं उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसके इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉलेशन, हम उन सबको हम ध्वस्त करते हैं, ताकि किसी से जो लड़ाई होती है आज के जमाने में वो है एयर पावर। तो एयर पावर के लिए कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी की जब हम बात करेंगे, तो एयर सुपीरियॉरिटी के लिए हमें अपने टारगेट को सॉफ्टनिंग उसी कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें जो एक और चीज देखनी चाहिए, वो ये देखनी चाहिए कि जो सप्लाई लाइन है पाकिस्तान की टर्की के थ्रू,
जो हमारे मित्र देश बन रहे हैं वो भी कुछ उनमें से मित्र देश नहीं है। आईएमएफ का एक्शन एक आप उसका देख सकते हैं कि आईएमएफ ने जो उसको लोन सैंक्शन की बात करी है, ये उसी के परिणाम, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो फेस पे तो हमें मित्र कहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है जितनी लंबी से लंबी चल सके, पाकिस्तान को उस दिशा के अंदर अपनी मदद देने के लिए पूरा प्रयास करें। जी, यहाँ पर कैप्टन चौहान आपसे एक बात जरूर पूछनी है कि पूरी जो भारतीय जनता है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि भाई जब कुछ अटैक होता है तब हम उनको रोक तो देते हैं, लेकिन हम ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे ये हिमाकती ना कर पाए। यानी कि जिस तरह की हरकत वो कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब, भले उसकी मिसाइल्स ध्वस्त करके, उसके ड्रोन ध्वस्त करके हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत संयमित हैं। तो यहाँ देश की जनता ये भी बार बार जानना चाहती है कि ऐसा क्यों। तो क्या एक जो स्ट्रैटेजी होती है उसके अनुसार आप इस बात का समर्थन करते हैं कि इसलिए किया जा रहा है कि जितने हथियार ये इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ उतना ये कमजोर होता चला जाएगा, और इसीलिए भारत उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है जो वो कर सकता है, ताकि उसे हर तरीके से तोड़ दिया जाए, खासतौर पर हथियारों के मामले में। और इससे ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में फिर उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, वैसे ही बहुत ज्यादा कंगाल है वो। हाँ, कुछ एक कारण तो ये है जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, हम जो है लड़ाई जब लड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य, पहला हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए अपना सही तरीके से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम पाकिस्तान को अच्छी तरीके से निचोड़ दें, हम पाकिस्तान को इस तरीके से बर्बाद कर दें कि वो आतंकवादियों को किसी भी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा ना होने दे। दूसरा हमारा ये है कि पाकिस्तान को किस तरीके से हम इस बीच आप